मेरे को अन्नदाता मत कहो, सिर्फ अन्नदाता बनने से मेरा पेट नहीं भरता। मैं जिनका पेट भरता हूँ, कम से कम वो तो ये देखें कि मेरा भी पेट भरे। ये मैं किसान के साथ हूँ और इस लड़ाई में वो जितना भी मेरी क्षमता और मेरे साथियों की क्षमता होगी, उस क्षमता के मुताबिक हम किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। अब तक तो कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान ही धरने पर बैठे थे, मगर अब बीजेपी के अपने नेता भी किसानों को समर्थन देने के साथ साथ किसानों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। जी हां, तस्वीरें हिसार की हैं, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम विचार मंच के बैनर तले चल रहे एक दिवसीय धरने में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान देश की आर्थिक संपदा में खुद की हिस्सेदारी मांग रहा है, सिर्फ अन्नदाता कहलाने से उनका पेट नहीं भरेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसान की समस्याओं की बात करना, कोई भी राजनीतिक दल उसको ये नहीं कहेगा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी। आज भी देश में 62% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। मेरा वर्ग जो खेती करता है और किसान जो खेती करवाता है, उसका बहुत बड़ा भाग इस देश की जनसंख्या का आज खेती से जुड़ा हुआ है और उसकी आवाज को सही तरीके से उठाना। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल ये कहेगा आप ये एंटी पार्टी कोई बात कर रहे हो। तो ये मैं तो एक आपको एग्जांपल दिए, ये महंगाई का जो दौर है, इसमें किसान को ये लगता है कि मेरे को आर्थिक जो जगत है, दुनिया या देश में जो धन है, दौलत है, संपदा है, पैसा है, उसमें मेरा तो कहीं हिस्सा ही नहीं। तो आज वो अपने हिस्से की मांग कर रहा है कि मेरे को अन्नदाता मत कहो, सिर्फ अन्नदाता बनने से मेरा पेट नहीं भरता। मैं जिनका पेट भरता हूँ, कम से कम वो तो ये देखें कि मेरा भी पेट भरे। तो आज उसको ये जागृति है किसान के मन में, इसीलिए वो 1 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह मोदी सरकार पार्ट 1 में केंद्रीय मंत्री रहे थे और अब दूसरे कार्यकाल में उनके बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी सांसद हैं। ऐसे में उनका किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े हो जाना और उनके हकों के लिए धरने पर बैठना कई सवाल खड़े करता है। इस दौरान जब बीरेंद्र सिंह से SYL के मुद्दे के बारे में बात की गई, तो सुनिए उनका क्या कहना है। SYL का हमारे लिए SYL बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज का समय होता है। 50 साल से कितने राजनेता यहाँ आए हरियाणा में, किस किस का नाम लो, SYL के नाम पे वोट लेके जाते थे, लेकिन किसी ने कभी मन से ये नहीं सोचा कि इसका समाधान निकले। आज जब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा अपना ये मानना है कि ये समाधान तो अगर हम बैठ के करें, और मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कहता था कि पंजाब के भाई और हरियाणा के भाई आपस में बैठ के करें तो सब समाधान हो सकता है, लेकिन राजनीतिकरण SYL का नहीं होना चाहिए। ये मैं कहूँगा मुद्दा जो है, मुद्दा आज ये है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारा कोई हिस्सा है या नहीं है, हम अपना हिस्सा मांगते हैं। ये है किसान का मुद्दा। और जो डेथ हुई है, वो सिर्फ डेथ नहीं, उन्होंने एक किस्म से शहीदी दी है अपनी, और उनका सम्मान होना चाहिए, समाज में भी सम्मान होना चाहिए। ये जो बातें हैं ना, इन बातों से किसान का पेट नहीं भरता। एक परिवार का भर जाएगा, 50 लाख दे दो, नौकरी दे दो, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा परिवार जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। 10 करोड़ का मतलब 50 करोड़। अगर एक परिवार में 5 आदमी हो तो 50 करोड़ आदमी होते। बीरेंद्र सिंह से जब किसान आंदोलन पर उनके बेटे बृजेंद्र का स्टैंड जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनका क्या स्टैंड है वही बता सकते हैं। बहरहाल अभी तक किसान आंदोलन के दौरान करीब 3 किसान मारे गए हैं और अभी भी कड़ाके की ठंड उन पर कहर बनकर टूट रही है। किसान अपनी रणनीति के तहत तीनों कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब तो भाजपा नेता भी खुलकर उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।